भैया कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं आप अभी? कॉनिक सेक्शन बच्चे. Okay. Okay. रेगुलर नहीं Yes, थे भैया. तो no need to worry. I have uploaded the videos. You can check them out. Okay. Okay, भैया. Let's do question number 4. An arch is in the form of a semi-ellipse. Okay. So arch मैंने last time भी बताया था बच्चों. Arch क्या होता है? कुछ ऐसे दो टाइप में होते हैं. So इस बार semi-ellipse मतलब ellipse का आधा. Right? Ellipse ऐसे पूरा होगा. इसका आधा क्या होगा? Semi-ellipse हो जाएगा. Okay. It is 8 meter wide. That means this guy is 8 meter wide. ये जो पूरी लेंथ है 8 मीटर वाइड. एक्चुअली वो कह रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो 8 मीटर है एक्चुअली. And 2 meter high. That means the height is 2 meter. That means the B coordinate, if you remember, the minor axis B coordinate. So this is 2 meter high. Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end. So कह रहा है कि अगर मैं एक एंड से मान लो एक एंड से मैं 1.5 मीटर जाता हूं, मान लो इधर जाता हूं 1.5. सो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी? यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है इस आर्क. क्वेश्चन समझ नहीं आया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, son. Yes, भैया. Yes, भैया. Okay, good. So since you understood the question, let's start how we will do that question. First of all, बच्चे देखो मेजर एक्सेस हमें दे रखा है 8. That means the 2a is 8, right? Because ये हमारा Yes, भैया. सेंटर है. इधर a, 0 होता है, if you remember. इधर नेगेटिव a, 0 in the ellipse and पूरा Yes, होता है भैया. 2a, the length of the major axis. So इसका मतलब a 4 है. That implies a is 4. Makes sense. And ये तुम्हारा अगर याद Yes, हो भैया. ये जो होता है यहाँ पे ये हमारा b, 0 होता है 0, b सॉरी. सो हमारा जो b कोऑर्डिनेट है वो है 2. Yes, भैया. इतना क्लियर है 2 पहले meter. सबको? 2m, sorry. Yes, भैया. Yes, भैया. Now let's see. If I write the equation of the ellipse, because it is on the x-axis, it will be an a is bigger, so it is a square plus y square over b square is equal to 1. So if I just plug in those values, that is x square over 16 plus y square, 2 square is 4. That is the equation of ellipse, but that is not the thing that is being asked here. So we can use this equation to do the question now. How come? First of all, one thing जो तुम लोग बहुत गलत करते हो, ये 1.5 from one end ये x कोऑर्डिनेट नहीं है. ये डिस्टेंस बता रखा है बस. अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पे जो इस पॉइंट का, अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा. देखो ये सेंटर से ये फोकाई जो है, सॉरी जो हमारा सेमी मेजर एक्सेस आई विल से, वो 4 है, राइट? तो अगर मैं पूरे 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 2.5. ये है मेरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि बच्चे ओरिजिन से नापा जाता है ना ऐसे. जो कोऑर्डिनेट होता है ये 0 है, 0,0. तो एक्स Yes, भैया. कोऑर्डिनेट मेरा क्या है? 2.5 आई विल से. ये सामने आया? यस और नो? नॉट 1.5. Yes, भैया. Yes, भैया. Okay. You can ask me again if there is any doubt. So x is 2.5. भैया समझ नहीं आया मेरे को. फिर से देखो, पूरा फोकस यहाँ रखना है. हमें जो बच्चे सेमी मेजर एक्सेस दे रखा है 4. ओके. अगर मैं तुमसे पूछूं हाइट निकालनी है, हाइट का मतलब y कोऑर्डिनेट, राइट? ये जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये होता है x कोऑर्डिनेट. अब ये नहीं है x कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस दे रखा है एक पॉइंट से 1.5 और ये पूरा 4 है. अगर 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट 2.5. तो ये होगा मेरा x कोऑर्डिनेट. सो आई कैन राइट दिस इज एज 2.5 और y तो मुझे निकालना है हाइट. ये समझ में आया दिस टाइम? Yes, भैया. ओके. Yes, Now भैया. y coordinate कहां से निकलेगा? यहाँ पे ये equation comes to the rescue. Okay, let's find out y from here. How can we find out y? Plug in x as 2.5 and tell me the value of y. Do it on your own. Yes, करो खुद से. इस equation में x की वैल्यू डाल दो और y की वैल्यू निकल आएगी जो हाइट है. Take your time.
जस्ट टेल मी वाई स्क्वायर कितना है वही बता देना, मैं फिर वाई निकाल दूंगा कि स्क्वायर रूट तुम बच्चों भैया y 16/5 वाई वाई 16/5 आ रहा है? नहीं बच्चे देखो जरा, लेट मी डू इट। भैया रूट 9.75 अपॉन में 4 y की वैल्यू आ रही है। अपॉन में 4 नहीं, अपॉन में 2 हो जाएगा जब स्क्वायर रूट लेगा 4 का, राइट? देखो जरा मैं 4 करता हूँ, देखो मैं करता हूँ। x की वैल्यू 2.5 डाली, स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 is equal to 1. So 2.5 is 6.25 if I do that square. That's y square over 4 is equal to 1. So if I take the LCM, right? We भैया can take y the is LCM. equal to under root 9.75 upon में 2. Let's see. So LCM लिया मैंने 16, so 6.25 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4y square, right? Is equal to 1. अब ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चले गया, so that is 16. So अब ये भाई साहब उधर जाके subtract होंगे, so 16 minus 6.25. And if I subtract, the value you are telling me is right, 9.75. Now if I divide it by 4, it is something like this. Now if I take the square root, so it will be something like this. So square root of 9.75, that's not a perfect square. We will find that out just in a second. 4 is 2. 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, राइट? अब सर इसका कैसे निकालें? इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी और तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो अगर चाहो, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे होता था, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 3 3 is 9, 0 पॉइंट है तो पॉइंट, फिर दोनों नीचे आ जाते थे। 3 का डबल 6, यहाँ पे डबल करते थे। भैया यस, इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 9.75 है डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट में, तो वहां से पॉइंट हटा के इसको 400 करके 20 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना। क्या बच्चे? पॉइंट हटा के 20 का, हाँ एक ही यहाँ बात पे होगी, 00 आंसर सेम आएगा, ठीक है? यस मैम। सो यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, 61 तो अराउंड 3.1। सो अगर 3.1 और आगे भी करना चाहो कर सकते। 3.1 का अगर आधा करो कितना आ जाएगा? 1.5 समथिंग आएगा, राइट? अप्रोक्स। पीछे देखो आंसर क्या है, इफ यू हैव द बुक। आई गेस यही होगा। कोई बुक लेके नहीं बैठा, हाँ? सारे ऐसे ही आ गए। भैया 1.56 अप्रॉक्स। हाँ वही बात है, ठीक है? 2 डेसिमल तक हमने 1 डेसिमल तक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें 2 तक निकालना। सो वी आर डन विद द फोर्थ क्वेश्चन। समझ में आया सबको? लेट मी रिपीट दैट वन। क्या था हमारे? एक आर्क थी इलिप्स Yes, फॉर्म ma'am. में, सेमी इलिप्स फॉर्म में। सो हमें क्या पूछ रखा था कि 8 मीटर वाइड है दे रखा था और 2 मीटर ये दे रखा था, मतलब सेमी हमें मेजर एक्सेस दे रखा था 2a और सेमी माइनर एक्सेस दे रखा था, मतलब b दे रखा था, ठीक है? तो उससे a और b आ गया। उसके बाद हाइट ऑफ द आर्क एट दिस पॉइंट फ्रॉम वन एंड, मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए एक पॉइंट से, उसकी हाइट बतानी है, मतलब y कोऑर्डिनेट। तो हमने देखा यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा तो मैं 4 में से माइनस कर दूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि c से y आएगा, तो इक्वेशन निकाल दी, उससे y निकाल दिया और y की हाइट आ गई हमारे पास 1.5। भैया यस भैया अगर रूट में रहने दे तो? क्या बच्चे? नहीं, अगर रूट को रूट में सॉल्व रहने करना दे हो, तो? क्या देख के रूट को सॉल्व? लो मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि इजी लगे। लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए 11th क्लास में आके। देखो 9.75 है, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच में होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। पहला पार्ट तो यही करेक्ट हो गया, 3, राइट? उसके बाद 3.1 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 1 3 3 3 9 1 6 9, देख रहे हो काफी क्लोज आ रहा है, राइट? काफी क्लोज आ रहा है। अगर 3.2 को करो 4 6, ये मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, 4 12, तो ये तो बड़ा हो गया, मतलब कि 3.1 ही होगा और 3.1 ही तो लिखा था मैंने। ये देखो कितना इजी है। समझ में आया ट्रिक? यस भैया। ऐसे ही करते जाओ, जो क्लोज आ जाए वो ले लो वैल्यू। 3.2 बड़ी होगी तो मैंने वो नहीं ली, 3.1 ही होगी। और अगर 2 डेसिमल में चाहिए तो आप 3.1 और 3.2 के बीच में बढ़ जाओ अंदर, तो 3.1 1 करो टाइम 3.1, अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, फिर 3.12 3.12 करो। इस तरीके से कर सकते हो भाई, ठीक है? जो क्लोज आ जाए वही इसका आंसर। इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेटिंग स्क्वायर रूट, ओके?
So we are done with fourth question, hopefully. Yes or no? Yes, भैया. Okay. Now let's move to question Yes, number भैया. 5th. क्वेश्चन नंबर 5th बच्चे बहुत कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना, स्पेशली यू आर फ्रॉम साइंस, तो इसे अच्छे से देख लेना, बहुत कॉम्पिटिटिव में आता है. तो देखो क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, सो देयर इज अ रॉड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके चल रही है हमेशा. मतलब अगर मैं यहाँ से एक रॉड बना दूं, मान लो सपोज दिस, ये रॉड है जो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके चल रही है, ठीक है? जिसकी लेंथ जो है कितनी है, तो इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, होल लेंथ. ओके, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट. लोकस मतलब पाथ. तो मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पॉइंट ले लिया P. तो हमें P पॉइंट है ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस. मतलब ये जो एक्स एक्सिस से कॉन्टैक्ट हो रहा था उससे वो 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगा. फिर वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा बताओ दूरी इस पॉइंट की, अगर ये 3 है 9 तो सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर, राइट? 9. सो हमें P की Yes, इक्वेशन sir. बतानी है. इतना समझ आया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, भैया. ओके, अब ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी भी है अगर समझ में आ जाए तो. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बना रहा हूँ इसको थोड़ा बड़ा करके ताकि तुम लोगों को मैं दिखा सकूँ व्हाट आई एम डूइंग. सो द पॉइंट P सपोज वाज हियर and this was my 3 centimeter and this was 9 centimeter. So what you have to do, you have to draw a construction over here. क्या construction करोगे? यहाँ से एक perpendicular बनाओ ऐसे करके, ठीक है? अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, मतलब कि x और y की इक्वेशन निकालनी है एक तरीके से, लोकस का मतलब, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ से निकालो, तो ये क्या होगा, ये y होगा ऑब्वियसली, राइट? और ये क्या होगा, ये होगा x. ऐसे तो होता है, ये होता है x को उल्टा लिख दिया मैंने, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये परपेंडिकुलर होगा y, हाइट को y, राइट? सो ये मेरे पास है. सपोज लेट अस सपोज द रॉड मेक्स, और ये इजी तरीके से करा रहा हूं वरना बहुत लंबा हो सकता है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. प्लग इन द चार्ज जस्ट अ सेकंड. So let us suppose the rod makes an angle theta with the x-axis. मतलब उसका जो inclination है, I will say, right? This angle, suppose, let me take a different color for that so that you can observe it. How about blue? So this is my theta. Okay, if this is theta, this will also be theta. Can you tell me why? Yes. अगर ये theta है तो ये भी theta होगा. क्यों? Yes, भैया, भैया. corresponding angles. Very good. देखो corresponding angle ट्रांसफर से जा रहा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट? सो मेक सेंस. अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस वाले में हमें क्या क्या दे रखा है. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाऊं, इस वाले में मुझे बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है थीटा के हिसाब से, राइट? सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. मेक सेंस? Yes, भैया. यस भैया. अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में करता हूं ताकि तुम लोग स्पेस में देखें. अगर इस वाले ट्राइंगल से मैं cos थीटा निकालूं जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा कितना आएगा बच्चों? x अपॉन 9, राइट? यस भैया. Yes, भैया. यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो. No, देखो भैया. हर एक क्वेश्चन यूनिक है. मिसलेनियस, जब भी मैंने कहा है मिसलेनियस को अच्छे से बार बार करना है, बाकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है. अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज है, राइट? सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो साइन थीटा आएगा इससे. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, y/3 हो जाएगा. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y/3. ये सामने आया, यस और नो? Yes, sir. यस भैया. अब तुम्हें कुछ बचपन में करा होगा 10th क्लास में, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद है? ये सारा झमेला मैं इक्वेशन निकालने के लिए कर रहा हूँ. यस. Yes, भैया. Yes, भैया. साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो y² / 3 का स्क्वायर 9, और कॉस थीटा का स्क्वायर करूंगा तो x² / क्या हो जाएगा, 81 = 1. अरे भाई ये तो इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है. मतलब कि रॉड जो है ये कौन से पाथ पे चल रही है, कौन से कर्व पे चल रही है, इलिप्स पे चल रही है. Ellipse के पाथ पे. सामने आया? Yes, भैया. मैं फिर Yes, से भैया. रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग Yes, भैया. क्वेश्चन था, राइट? सी हाउ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मैथ्स इज. सपोज द क्वेश्चन वाज, नॉट सपोजिंग, इट वाज, राइट? एक पॉइंट है P
जिसका डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सेस के साथ हमें दे रखा था 3 यहाँ से, राइट, इन कॉन्टैक्ट 3, तो दूसरा हो जाएगा 9। अब हमें इसका पाथ बताना है, मतलब किस पाथ पे चल रहा है। तो हमने देखा कि दिस मस्ट बी वाई, दिस मस्ट बी एक्स। मैंने ये सपोज किया थीटा, तो ये भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इस वाले ट्राइंगल से आई कैन ओनली फिगर आउट द cos थीटा बिकॉज ऑफ द वैल्यूज दैट वर गिवन, एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल आई कैन ओनली फिगर आउट द sin थीटा फ्रॉम द वैल्यूज दैट वर गिवन। Now, in order to make an equation, you must have an equal to sign. So you must have sin square theta plus cos square equal to 1. Equation का मतलब ये होता है, right? So sin theta की value डाली, cos theta की value डाली, and voila, we have the ellipse part, right? We are done. समझ आया बस? Fifth question. Yes, we we are. are. Don't forget to revise this miscellaneous after this session today only, क्योंकि बच्चे वरना भूल जाओगे। बाकी बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, you have to move ahead of others, right? You have to be different from the crowd. So let's go for question number 6 then, if fifth is clear. मैं अभी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी इसको। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो तुम लोग, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इजीएस्ट इन दिस एक्सरसाइज एक्चुअली। ओके, छोटा सा था, रीड कर लिया होगा फिर। फाइंड द एरिया of a triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to Ly. सबसे पहले फॉर्म मुझे ये दिख रही है, उसका मतलब पैराबोला कहाँ ओपन कर रहा होगा? यस भैया पॉजिटिव वाई एक्सिस के थ्रू। वेरी गुड, अप, राइट, इस तरीके से ऐसे ओपन कर रहा होगा। कंपेयर करके जल्दी से एक ही वैल्यू बताओ मेरे को, क्या आएगी? 3 3 भी 3 आएगी भैया। सो एक ही वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो मतलब कि यहाँ पे जो फोकाई होगा वो 3 बना रहा होगा, राइट। अच्छा, अब कह रहा है क्या? फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स ये होता है पैराबोला का, ओरिजिन वाला है तुम्हारे केस में, टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था? जो फोकस से पास हो, परपेंडिकुलर हो, राइट, इस तरीके से। यस भैया। ये मेरा लेटेस्ट रेक्टम है। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती थी बच्चों? भैया 2a 4a। ये 2a, 4a सॉरी ये सर 2a, टोटल 4a होता था, राइट। यस भैया। तो 4a। तो बताओ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? भैया 12। वेरी गुड। तुम्हें एरिया निकालना है ट्राइंगल का जो वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम से बन रहा हो। भाई ये वाला बनेगा, परफेक्ट। देखो बनेगा नहीं बनेगा ये वाला ट्राइंगल वर्टेक्स से और लेटेस्ट Yes, रेक्टम से? तो भाई ये तो तुम्हें पता है, ये तो 3 है और बेस पता है वो 12 है। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बच्चों वाला क्वेश्चन। हाफ इंटू हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट लग जाएगा। सही तो 18 आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। स्क्वायर यूनिट्स क्लियर? यस और नो? yes, we are. यस भैया। वेरी गुड। हाँ भाई, विवेक एंड रोशन, तुम बच्चों का भी क्लियर है? यस वे क्लियर है। So question number 6 is also done. Very good. Let's move to question number 7. रीड कर लो, इतना मैं रब करता हूँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो तुम लोग? काफी चैप्टर्स तुम्हारे कवर अप हो गए। भैया इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, हलवा चैप्टर है। अरे तुम्हारे 2-3 ही चैप्टर बचे हैं सिलेबस में। एक तो 3D बचा है, एक स्टैट्स बचा है, प्रोबेबिलिटी भी है तुम्हारे में शायद, है ना? प्रोबेबिलिटी, हाँ, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच होता है 11th में। सो प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, 3D, और कौन सा चैप्टर बचा है जो मुझे याद नहीं आ रहा? और आई गेस सारे हो गए हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, राइट, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। वैसे तुम्हें पहले लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी करना चाहिए। चलो ठीक है, हम 3D करेंगे क्योंकि 3D और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी यूज होता है। नहीं नहीं भाई, जो स्कूल में चल रहा है वो फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम में क्या पता वही आए। स्कूल में लिमिट से चल रहा है। लिमिट्स चल रहा है, ठीक है, देखेंगे जो भी करना होगा। अभी आज पहले ये तो खत्म करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7
रीड करो पहले, और मैं तुम्हें इजी वे करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन के, तो देख लेना स्कूल में कौन सा फॉलो हो रहा है। मार्क्स वैसे दोनों के मिलने चाहिए, इन सब के लंबे लंबे मेथड भी हैं। भाई अपनी फीस देख लेना तुम लोग। कर लिया रीड? यस, रीड कर लिया Yes, बच्चे? भैया. ठीक है। A man running a race course notes that the sum of the distance from the two flags post from his अच्छा is always 10. So कह रहा है कि एक बंदा है जो दो फ्लैग पोस्ट है, मान लो एक फ्लैग पोस्ट 1 एक फ्लैग पोस्ट 2 है, उससे जब भी अपना डिस्टेंस नाप रहा है तो हमेशा दोनों का सम जो आ रहा है वो फिक्स्ड आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मान लो ये इसका पॉइंट P है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, और दोनों डिस्टेंस के बीच में, फ्लैग पोस्ट के बीच में इतना डिस्टेंस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, मतलब कि इसका जो पाथ बनेगा। अब तुम्हें याद हो ये किसकी डेफिनेशन होती थी? सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू पोस्ट इज ऑलवेज 10, मतलब दो पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस सेम, इलिप्स के, if you remember, याद है? इलिप्स की डेफिनेशन ही यही है कि Yes, अगर भैया। दोनों Yes, भैया। फोकाई से Yes, भैया. कांस्टेंट Yes, डिस्टेंस भैया, होगा तो वो भैया। इलिप्स होता है, राइट? और अगर तुम्हें पता हो तो मतलब ये दोनों मिला के लेंथ 2a होती है। सर 2a कैसे? मैं तुम्हारी मैम भी थोड़ी जॉब कराता हूँ। मतलब 2a मेरा इस क्वेश्चन में 10 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, जब डेरिवेशन करी थी जब भी हमने देखा था कि यहाँ पे मेरा पहला फोकाई होता है, यहाँ पे इधर दूसरा, ये c, 0 होता है, फिर रिमेंबर ये c, 0, ये माइनस c, 0, ये भाई साहब मेरे होते हैं यहाँ पे a, 0, सेंटर से होता ही नहीं होता a, 0? हाँ भाई, होता है। Yes, Yes, भैया। भैया. फिर यहाँ से इसका अगर डिस्टेंस नापोगे तो इस पॉइंट का, मान लो मैं बोलूं इस पॉइंट का इन दोनों से मिला के डिस्टेंस बताओ, तो कितना हो सकता है डिस्टेंस? बताओ। तुम लोग ये बताओ कि सम ऑफ टू डिस्टेंस का ये 2a कैसे बना, ये समझा दो मेरे को बस, अगर तुम्हें इलिप्स समझ में आए। टेक योर टाइम, क्योंकि बच्चे मिसलेनियस सामने ये सब कर रखा है। भैया आपका 2a, यस, सम ऑफ टू डिस्टेंसेस 2a होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें से ओरिजिन के बाद ओरिजिन से प्राइमरी a होता ना दोनों। ओरिजिन से ओरिजिन एक a हो गया। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फोकाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये 2a कैसे होता है? भैया एक बात आ रही है दिमाग में, इनका रिलेशनशिप होता था ना मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस ऑफ फोकस के बीच में, तो उसी से शायद लग रहा है। और कोई लॉजिक? ये तुम लोग देखोगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ये 2a क्यों है। तुम लोग ये देखोगे एनसीईआरटी के डेरिवेशन में, क्योंकि अगर मैंने बता दिया फिर मजा नहीं आएगा। तुम लोग जब खुद देखो तो डिराइव कर पाओगे इक्वेशन एनसीईआरटी के लिप्स की डेरिवेशन में कि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस 2a क्यों। ठीक है भाई, यहाँ पे जो मैंने लिया तो 2a, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 है, मतलब 2c 8 है, राइट? 2c 8 है क्योंकि ये c, 0 होता है,
और यहाँ पे माइनस सी कॉमा 0 होता है, 2c8 है, तो c की वैल्यू क्या आएगी 4, मेक सेंस। यस भैया। अब तुम्हें a b और c का रिलेशन याद है इलिप्स में क्या होता था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भैया सब डिराइव करा था हमने। यस भैया, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c। बताओ b Yes, स्क्वायर sir. b कितना आएगा, सब निकाला था डिराइव करवा के, सब भूल गए रिवाइज में करके, है ना। जल्दी से बताओ b कितना आएगा। 3 भैया। भैया 3। अब तो फिर से तुम लोग वो भूल गए कि मैंने तुम्हें बताया था कि पाइथागोरस लग रहा है एक्चुअली में, तो यहाँ पे जो होता है ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट है नहीं है, यस भैया, वही याद आ गया था। Yes, यस भैया। भूल जाते हैं बार बार, है। चलो कोई नहीं, इसलिए वीडियोस डाल रखे हैं मैंने ताकि रिवाइज कर। अच्छा ये हो गया, तो इलिप्स भैया तो मेजर एक्सेस पे दिख रहा है साफ, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 25 और वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1, एंड वी आर डन। समझ आया, यस और नो? यस भैया। Okay, so that was question number 7. Now अगर मैं तुम लोगों को दूसरा तरीका बताऊं इसका, जो लंबा वाला मेथड है, जो मेजरली स्कूल में फॉलो होता है, जो एक्चुअली स्टूपिड वे है, देखो क्या मेथड है वो। हम यहाँ से देख रहे हैं सेंटर है 0,0, तो ये आधा आधा बढ़ता है, तो ये 4,0 होना चाहिए और ये होना चाहिए -4,0, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस भैया। अच्छा, अब जरा ये दोनों डिस्टेंसेस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं जरा, PF1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे ही अगर मैं PF2 निकालूं तो डिस्टेंस कितना आएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आया। अब दोनों के डिस्टेंस का सम दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, ऐसे दोनों के डिस्टेंसेस का सम 10 दे रखा है। तो अब तुम क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, फिर इक्वेशंस बनेंगी, फिर उसमें से x और y की वैल्यू निकालोगे, तो ये होता है हलवा यहाँ पे। तो ये दूसरा मेथड है इसका, जो तुम्हें नहीं करना है। यहाँ पे 2-3 स्टेप में आ जाएगा अगर तुम्हें इलिप्स आता होगा तो। यस, क्योंकि इसमें कुछ इलिप्स यूज ही नहीं किया, सामने आ रहा है। इसमें डेफिनेशन मैंने क्या यूज किया, मैंने डेफिनेशन यूज करी, क्योंकि मैंने समझ लिया क्वेश्चन से। आर यू पीपल गेटिंग इट? यस भैया। तो सेकंड वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग भूल जाओ ऐसा कोई मेथड, बस बता दिया जस्ट इन के स्कूल में ये ऐसे कराया और यू विल बी लाइक ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, होता है ऐसा भी। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। रीड कर लो पहले, फिर करते हैं। अब क्वेश्चंस इजी हैं जो नीचे के हैं सारे। कर लिया रीड भाई? यस भैया। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो एक पैराबोला में इंस्क्राइब्ड है, और पैराबोला किधर की तरफ ओपन होगा बताओ? ये वाला पैराबोला स्टैंडर्ड है बिल्कुल। भैया ऊपर की तरफ, हम्म, नहीं नहीं इस तरफ, राइट की तरफ। नीचे की तरफ होगा भैया। सारे गधे हो रहा, अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं। राइट में, होने राइट तो में जैसे होगा, मैं उधर एड्रेस राइट में। पूछने गया एक स्ट्रेंजर से, एक जना इधर हाथ कर रहा है, एक जना वो वाली सिचुएशन तुम लोगों की। एक ऊपर बोल रहा है, एक बोल रहा है सर नीचे जाओ आप, एक बोल रहा है राइट में जाओ। भैया किधर जाऊं मैं? तो नहीं भैया, यहाँ राइट पे में, राइट में। हाँ, अब तो बोलोगे ही, अब मैंने बता दिया तो ध्यान रहे इन चीजों का, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये गलत कर दिया। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है, so let's inscribe an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, इसकी इक्वेशन पैराबोला की ये है, तो हमें बताना है साइड जो होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मान लेते हैं कि साइड जो है एस है, सारी बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, पता है ना? यस भैया। अब ये सिमेट्रिक होगा तो ये वाली और ये s/2 होगा, राइट? मैं थोड़ा ऊपर नीचे बड़ा बना दिया, लेकिन सिमेट्रिक होगा ऑब्वियसली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्विडिस्टेंट होती है, राइट? इस वजह से तो ये s/2 होगा, ये भी s/2 होगा, होगा नहीं होगा? यस भैया।
ठीक यस है। भैया। अच्छा तो ये 90 डिग्री है कि भाई ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा अगर तुम ग्राफिकली भी समझोगे। ये ऐसे ही एस बाई टू है। जरा मुझे ये वाली लेंथ निकाल के देखो पाइथागोरस थ्योरम से। ये ऐसे ही एस बाई टू है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी ओ। ओ सी निकाल के दिखाओ मुझे जरा। हाँ भाई मैं निकालूं क्या? भैया √5s/2। ना ओसी निकालना है। ओसी ओसी बेस है यहाँ पे, एस हाइपोटेन्यूज है, एस बाई टू परपेंडिकुलर है। भैया रूट नहीं, s/√2। नहीं सारे गधे हो गए। देखो जरा ओसी कैसे निकलेगा। अगर मैं ओसी निकालूं, पहले ओ ए का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ओ ए का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर के बराबर होगा नहीं होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में? यस और नो? यस भैया, Yes भैया। यही किया। ओ ए एस स्क्वायर है, एसी कितना है एस ओवर टू का स्क्वायर ओसी स्क्वायर, ये एस स्क्वायर हुआ, भैया ये एस मेरा आ गया। स्क्वायर ओवर 4 हो गया। अब ओसी निकालना है तो ये भाई साहब इधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एस स्क्वायर ओवर 4 ओसी स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 4 एस स्क्वायर, क्या हुआ 4 4 भैया अरे मेरा आ गया। भाई गुड आ गया। तो जस्ट अ सेकंड। यही है सेम। 4 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर, तो 3 एस स्क्वायर ओवर 4 ये आया ओसी स्क्वायर। तो ओसी कितना आएगा? ओसी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर रूट करूंगा 2 और एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा एस, ये आएगा। समझ आया? यस भैया यही है। गुड। हाँ भाई शिवांग सेन विवेक, अब समझ आया व्हाट डिड यू ड्रॉ? भैया मैंने उसका स्क्वायर नहीं लिया था, s/2 लिख दिया था बस। हाँ तो फिर यस भैया। आगे सामने, अब सामने आना चाहिए ना। यू आर यस ट्राइंग ऑन भैया आ योर ओन, गया। दैट्स गुड। सो ये आ गया, ठीक है। ये हमारी इसकी ओसी वाली लेंथ आ गई। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं कैसे निकालूंगा साइड, ध्यान से देखो। ये जो निकाला है तुमने एक्चुअली इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया, वाई कोऑर्डिनेट पहले से है तुम्हारे पास s/2 है नहीं है? Yes भैया। ओके। अब जल्दी से जरा मेरे को ये वैल्यूज पुट करके ए की नहीं एस की वैल्यू ही आ जाएगी एक्चुअली। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई की वैल्यू डालेंगे तो s ओवर 2, एस की वैल्यू निकालनी है ना ये साइड की, तो इसी से आएगी इक्वेशन 4a आई डोंट नो ए के टर्म्स में ही आनी है, मतलब √3 ओवर 2s पीछे आंसर रखना। तो एस स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4a √3s ओवर 2, 2 से 2 कटा, 2 से ये, और एक एस से एक एस कट गया। तो एस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स 2 8, सो आंसर आ रहा है 8√3a, साइड जो एस आ रही है इक्वेशन को यूज करके। पीछे आंसर चेक करो कोई, यही है भैया। ये ना परफेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले क्या करा मैंने, ये क्यों निकाला बच्चे, देखो इक्वेशन में डाल के तुम s की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इक्वेशन में अगर एक पहले ही वेरिएबल है तो तुम्हें दोनों जगह s डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पहले ये तो दे ही रखा, ये तो निकाल ही लिया था, ये निकाला पहले। ये कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दिया तो s तुम्हारा निकल आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक s कट जाएगा, स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर तुम्हारा कैंसिल आउट होगा, एक के टर्म्स में आएगा क्योंकि एक की वैल्यू ही नहीं पता। सो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी साइड ये है। यस डन। 8th क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, नो भैया। अब ध्यान से समझो क्या करना है तुम्हें, वो अगर इस मिसलेनियस को अच्छे से करना है। मिसलेनियस की 2 वीडियोस हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। एक तो पहली वाली है जिसमें
क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है, और दूसरी वाली जो आज मैं अपलोड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, और मुझे नहीं लगता बाकी एक्सरसाइज में कुछ है। I don't think there is something in those exercises if you remember the formulas and every equation, right? So 8 questions को आज ही अच्छे से पक्का कर लो, डन कर लो, ठीक है? So that later on whenever you go to that video, that is revision, not the first time. और अगर तुम आज नहीं करोगे तो वो रिवीजन की तरह नहीं लगेगा और समझने भी नहीं आएगा, ठीक है भाई? तो अब आज तो मैं इतना ही रखा। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर, तुम लोग बताओ 3D स्टार्ट करना चाहोगे या फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी? लिमिट्स। Limits करो। वोटिंग करो जल्दी जल्दी, लिमिट्स पे आ। हो जाने लिमिट्स, ठीक है? और बाकी लिमिट्स। ठीक है, तो अब हम लिमिट्स करेंगे क्योंकि लिमिट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। चलो लेट्स सी यू डे आफ्टर टुमारो, ओके? टेक केयर, ओके भाई, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, थैंक यू भैया। गुड आफ्टरनून भैया। वेलकम वेलकम।